रेडियो कहानी में आज की कहानी का शीर्षक है रूह। शादी होने पर लड़की अपना शरीर तो साथ ले जाती है, मगर रूह मायके में ही अपने कमरे की अलमारी में छोड़ आती है, ये सोचकर कि ये तो मेरा कमरा है, मेरा घर है। पग फेरे पर आती है तो सब कुछ पहले जैसा ही होता है। वही घर, वही आंगन, वही सीढ़ियां और वही अलमारी और उसका कमरा, सब कुछ वैसा ही है। हालांकि अलमारी में बैठी रूह को वो तलाशती है और रूह को तसल्ली देती है। देख, तू है ना मजे में, माँ बाबा के पास भाई के प्यार से बंधी और बहन के दुलार में इस कमरे में आराम फरमाती हुई। दूसरी बार मायके आती है, हर कोई दुलारता है। चाय के बाद अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि उसकी रूह अलमारी से बाहर पलंग पर बैठी है, एकदम उदास। पूछने पर रूह कहती है कि अलमारी के सब कपड़े अब उसके नहीं रहे, माँ ने दे दिए इधर उधर। बाली बूंदों से लेकर चप्पल जूतियां छोटी बहन ने ले ली। सूखे काजल और खत्म होने को आई गुलाबी सुर्खी को माँ ने कचरे के डब्बे में डाल दिया। बचे तुम्हारे सर्टिफिकेट, वो एक पन्नी में डालकर रख दिए गए हैं कि अब उनका यहाँ क्या काम। जब तुम आओगी तो दे देंगे तुम्हें, ताकि तुम इन्हें अपने ससुराल ले जाओ। लड़की थोड़ा गुस्से में मगर आहिस्ता से कहती है, और मेरे सारे पोस्टर, वो तो तुम्हारी शादी की पुताही में ही हट गए थे। अगर शादी की धुन में तुम्हें होश रहता तो जान पाती ना। लड़की को ऐसा लगता है कि माँ बाबा सभी मिलकर उससे सौतेला बर्ताव कर रहे हैं। तभी पास बैठी रूह कहती है, देख, फिक्र ना कर, ये कमरा तो तेरा आज भी है ना, तेरी रूह का बसेरा यही है। लड़की खुश हो जाती है, आंखों को बंद करके कोहनी की दीवार माथे पर बनाकर सो जाती है। 3 दिन अच्छे गुजरते हैं, फिर रूह को कमरे में ही छोड़ चली जाती है अपने ससुराल। अब की बार 6 महीने बाद आती है। 8 घंटे देर से आई ट्रेन ने लड़की के लिए मायके के सफर को लंबा कर दिया होता है। सामान उठाए अपने कमरे में जा रही होती है कि तभी माँ कहती है, गुड़िया, यही छोटे कमरे में रख ले। लड़की तुरंत कहती है, क्यों माँ? वो तेरे भैया की पढ़ाई होती है ना, इसीलिए इसे ऊपर तेरे कमरे में ही शिफ्ट कर दिया है, आराम से पढ़ लेगा वहां। लड़की वहीं सीढ़ियों पर खड़ी धक्क रह जाती है। फौरन ऊपर दौड़ती हुई जाती है अपनी रूह को तलाशने, तो देखती है कि रुआसी आंखें लिए रूह कमरे की दहलीज पर बैठी है और उसका इंतजार कर रही होती है। उसे देखकर लड़की को एहसास हो जाता है कि अब उसका घर नहीं, मायका हो गया है, जहां अब वो बस मेहमान है, एक परदेसी है। उसके एहसास को वक्त ने इस घर से मिटा डाला है। हताश लड़की अपने बैग और स्ट्रॉलर को पलंग और दीवार के बीच के हिस्से में फिट कर लेती है और 3 दिन कभी इस कमरे में तो कभी उस कमरे में सोकर गुजार देती है। शादी के 1 साल से पहले ही लड़की का मेरे घर का भ्रम टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि लड़कियों के कोई घर नहीं हुआ करते। जाते वक्त बैग के कोने में ही रख ले जाती है अपनी रूह को। अब लड़की ससुराल में रहती है और 3 से 4 साल में ही मायके आती है।